कुछ आवाजें सिर्फ गाने नहीं गाती, वो यादें बन जाती हैं। कुछ आवाजें दिल को छूती नहीं, सीधे दिल में बस जाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जिसकी आवाज ने पूरे भारत को रोना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया और मोहब्बत करना सिखाया। ये कहानी है श्रेया घोषाल की। श्रेया घोषाल का जन्म 12 मार्च 1984 को हुआ मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में। उनका परिवार ना तो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा था, ना ही किसी बड़े म्यूजिक बैकग्राउंड से। उनके पिता विश्वजीत घोषाल एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और मां शर्मिष्ठा घोषाल साहित्य और संगीत से प्रेम करने वाली एक साधारण गृहिणी। किसी ने नहीं सोचा था कि इस छोटे से घर में एक ऐसी आवाज जन्म लेगी जो आने वाले सालों में पूरे देश की पहचान बन जाएगी। श्रेया सिर्फ 4 साल की थीं जब उन्होंने पहली बार संगीत की दुनिया में कदम रखा। घर में मां अक्सर भजन और बंगाली गीत गुनगुनाती थीं। श्रेया उन्हें सुनकर वैसे ही सुर में गाने लगीं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। एक 4 साल की बच्ची सुरों को पकड़ रही थी, बिना किसी ट्रेनिंग के। माता पिता को तभी समझ आ गया था कि ये बच्ची कुछ अलग है। श्रेया की पहली संगीत गुरु बनी कल्याण जी आनंद जी के शिष्य लेट पद्मश्री कल्याण जी भाई। इसके बाद उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई जब श्रेया ने लेट मुक्ता भिड़े से क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया। क्लासिकल म्यूजिक आसान नहीं होता, ये सुरों का अनुशासन है, ये सब्र की परीक्षा है। हर दिन घंटों रियाज, कभी रोना, कभी थक जाना, लेकिन हार नहीं मानना। श्रेया के पिता की नौकरी के कारण पूरा परिवार रावत भाटा राजस्थान शिफ्ट हो गया। वहां श्रेया को बंगाली भाषा से बाहर हिंदी ऑडियंस का सामना करना पड़ा। नई जगह, नया माहौल, लेकिन आवाज वही थी। स्कूल के हर फंक्शन में श्रेया गाती और हर बार लोग चौंक जाते। साल था 1995 जब श्रेया सिर्फ 11 साल की थी। टीवी शो सारेगामापा चिल्ड्रन स्पेशल ने उनकी जिंदगी बदल दी। श्रेया स्टेज पर आई, सिंपल ड्रेस, छोटी सी बच्ची, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, पूरा स्टूडियो सन्नाटे में चला गया। जजेस को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी बच्ची इतनी मैच्योरिटी से गा सकती है। श्रेया घोषाल सारेगामापा की विनर बनी, लेकिन ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी। ये जीत थी एक सपने की, एक पहचान की और एक भविष्य की। इस शो के जरिए श्रेया की आवाज सीधे पहुंची महेश भट्ट तक। महेश भट्ट अपनी फिल्म देवदास के लिए एक नई आवाज ढूंढ रहे थे। SLB यानी संजय लीला बंसाली को चाहिए थी एक ऐसी आवाज जो दर्द, मोहब्बत और शुद्धता तीनों को जी सके। और तभी किसी ने कहा, सर, एक लड़की है, नाम है श्रेया घोषाल। श्रेया तब सिर्फ 18 साल की थीं। SLB के सामने गाना, वो भी देवदास जैसी फिल्म के लिए। हाथ कांप रहे थे, आवाज भर्रा रही थी, लेकिन जैसे ही सुर निकले, SLB ने सिर्फ इतना कहा, बस, ये आवाज नहीं, ये एहसास है। फिल्म देवदास का गाना बैरी पियार रिकॉर्ड हुआ। जब गाना रिलीज हुआ तो पूरा देश पूछने लगा, ये आवाज किसकी है? श्रेया घोषाल रातों रात हर संगीत प्रेमी की जबान पर थीं। श्रेया घोषाल ने अपने पहले ही गाने से फिल्म फेयर अवार्ड जीत लिया। इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है। पहली फिल्म और सीधा फिल्म फेयर, लेकिन यही सिर्फ शुरुआत थी। देवदास की सफलता के बाद पूरी इंडस्ट्री ने एक ही नाम लिया, श्रेया घोषाल। लेकिन सवाल ये था कि क्या वो सिर्फ एक फिल्म की आवाज थी या आने वाले वक्त की पहचान? क्योंकि बॉलीवुड में एक हिट आपको पहचान दिलाती है, लेकिन टिके रहना सबसे बड़ी लड़ाई होती है। देवदास के बाद हर म्यूजिक डायरेक्टर श्रेया को शास्त्रीय और दर्द भरे गानों में ही देखना चाहता था। इंडस्ट्री का एक नियम है, जो काम चला वही दोहराओ। लेकिन श्रेया जानती थीं, अगर मैंने सिर्फ एक तरह के गाने गाए तो मैं यहीं खत्म हो जाऊंगी। श्रेया ने फैसला किया, मैं हर जॉनर गाऊंगी, रोमांटिक, सैड, फास्ट, फोक, क्लासिकल और मॉडर्न। और फिर आया 2003 से 2006 का दौर, जो श्रेया के करियर की नींव बन गया। श्रेया सिर्फ हिंदी तक सीमित नहीं रही। उन्होंने गाया बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उर्दू। हर भाषा में उनका एक्सेंट इतना शुद्ध था कि लोग सोचते, क्या ये उनकी मातृभाषा है? साउथ इंडियन सिनेमा में श्रेया एक क्रांति बन गई। जब श्रेया ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में गाना शुरू किया तो लोगों ने कहा, नॉर्थ की लड़की साउथ में नहीं चलेगी। लेकिन फिर आए गाने मुनबेवा, वेलिपोमाके,
चेलिया चेलिया, सुट्टुम विजय सुडर, और सारे शक खामोश हो गए। साउथ इंडिया में श्रेया सिर्फ सिंगर नहीं, इमोशन बन गई। 2000 के अंत तक श्रेया घोषाल का मतलब था, अगर गाना हिट है तो उसमें श्रेया की आवाज होगी। कुछ आइकॉनिक गाने, अगर तुम मिल जाओ, तेरी और, बरसोरे, सांस, सुन रहा है ना तू फीमेल, दीवानी मस्तानी, हर गाने में एक नई श्रेया थी। श्रेया ने जीते मल्टीपल फिल्म फेयर अवार्ड्स, नेशनल फिल्म अवार्ड, स्टेट फिल्म अवार्ड, लगभग हर स्टेट से। लेकिन श्रेया ने कभी अवार्ड्स को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड था लोगों की आंखों में आंसू। श्रेया सिर्फ गाती नहीं थी, वो किरदार बन जाती थी। अगर सीन में लड़की टूटी हुई है तो श्रेया की आवाज कांपती है, अगर प्यार है तो आवाज मुस्कुराती है, और अगर दर्द है तो दिल चीर देती है। श्रेया बनी इंडियन आइडल, सारेगामापा, वॉइस ऑफ इंडिया की जज। अब वो सिर्फ सिंगर नहीं थी, वो अगली पीढ़ी की गुरु बन चुकी थी। हर कॉन्टेस्टेंट कहता, श्रेया मैम की एक तारीफ पूरे जीवन की प्रेरणा बन जाती थी। इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर श्रेया हमेशा प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखती थी। उन्होंने शादी की शिलादित्य मुखर्जी से। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत सच्चा रिश्ता। 2021 में उनके बेटे का जन्म हुआ। अब श्रेया सिर्फ देश की आवाज नहीं, एक मां भी थी। डिजिटल एरा में भी श्रेया ने खुद को ढाला। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, हर प्लेटफॉर्म पर उनकी आवाज राज करती रही। उन्होंने इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए, यूएसए, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया। जहां भी भारतीय दिल धड़कता है, वहां श्रेया की आवाज गूंजती है। कुछ अनकहे रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में गाने, सबसे ज्यादा अवार्ड विनिंग फीमेल सिंगर, डेकेड्स तक कंसिस्टेंसी। इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री बदली, लेकिन श्रेया बनी रही। इतनी ऊंचाई के बाद भी श्रेया हम्बल रही, ग्राउंडेड रही, डिसिप्लिन में रही। उन्होंने कभी किसी सिंगर को नीचा नहीं दिखाया, कभी ट्रेंड्स के पीछे अपनी आत्मा नहीं बेची। कुछ देशों और सिटीज में श्रेया घोषाल डे घोषित हुआ। यह सिर्फ सम्मान नहीं, इतिहास था। आज भी अगर गाना नया है और आवाज श्रेया की है तो लोग कहते हैं ये टाइमलेस है। श्रेया घोषाल सिर्फ एक नाम नहीं है, वो हर उस लड़की की कहानी है जो सपने देखती है। वो हर उस आवाज की जीत है जिसे कभी कमजोर समझा गया। और ये सबूत है कि सच्ची कला कभी खत्म नहीं होती। जब तक संगीत रहेगा तब तक श्रेया घोषाल जिंदा रहेंगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।